अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जैसा कि हमारे अरकान इस्लाम हमने पढ़ लिया डिटेल से, उनकी तादाद 5 थी। आज से हमारा जो लेक्चर है अरकान ईमान पर है, और अरकान ईमान ये 6 हैं कि इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी आप स्किप कर देंगे तो आप मोमिन नहीं रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। दूसरे नंबर पर ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाना। तीसरे नंबर पर ईमान बिल कुतुब, किताबों पर ईमान लाना। चौथे नंबर पर ईमान बिल रसूल, रसूलों पर ईमान लाना। और पाँचवें नंबर पर है ईमान बिल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान लाना। और छठे नंबर पर है ईमान बिल कद्र, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 चीज़ें अगर आप इन पर ईमान लाएंगे तो ही आप मोमिन बनेंगे, अदरवाइज एक भी आप स्किप कर दें तो आप कामिल मोमिन नहीं है। अब ईमान कहते किसको है? ईमान 3 चीज़ों का नाम है, इधर मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहली है जुबान से इकरार करना, यानी अगर आप ईमान लेकर आए हैं तो जुबान से इकरार करना भी जरूरी है। दूसरे नंबर पर है दिल से तस्दीक करना, यानी दिल से आपने वेरीफाई करना है कि वाकईतन मैं अल्लाह को, उसके रसूल को, किताबों पर, रसूलों पर, सारी चीज़ों पर मैं ईमान लेके आ रहा हूँ, ये आपने तस्दीक भी करनी है। तीसरे नंबर पर है आज़ा का अमल, कि आप जो अपने आज़ा से, जो आपके बॉडी के आज़ा हैं, जो पार्ट्स हैं, आपने उनसे अमल भी करना है, ये भी ईमान में शामिल है। अगर आप इन 3 चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, और इन 3 चीज़ों का नाम ईमान है। और कुछ के नज़दीक वो 2 चीज़ें हैं, जुबान से करार कर लेना और दिल से तस्दीक कर लेना। वो कहते हैं ये जुबान से करार कर, दिल से तस्दीक कर ले, यही ईमान है। वो तीसरे को ऐड नहीं करते, जबकि तीसरे की दलील हमें कुरान से मिलती है, अहादीस से मिलती है। इसको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह कुछ देहाती लोग थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वो आकर कहते हैं क़ालतिल अअराबु आमन्ना, देहाती लोग कहते हैं हम ईमान ले आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? आप इनसे कहिए वलाकिन क़ूलू अस्लमना, आप तो अभी इस्लाम लाए हैं। ईमान तो बहुत आगे की चीज है, इसलिए इस्लाम और ईमान दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस्लाम जो लेकर आता है वो मोमिन अभी नहीं होता, लेकिन जो ईमान वाला बन जाता है वो मुसलमान भी होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स जैसे समझ लीजिए कि जो इस्लाम लेकर आता है उसने अभी मोमिन बनना है, आमाल करेगा, ये तस्दीक करेगा, इन चीजों के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, फिर मोमिन बनेगा। इस्लाम के लिए तो शर्त है ना कि वो कलमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो तो इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन ईमान वाला बनने के लिए तमाम चीजों पर ईमान लाना, और जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, आज़ा से अमल करना, ये सारी चीजें होंगी, फिर वो बंदा मोमिन बनेगा। इसलिए हर मुस्लिम मोमिन है, हर मोमिन मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं है। ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद रखना है। हर मोमिन मुस्लिम है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं है। अब आगे चलिए, आयात जो कुरान से मिलती हैं, ईमान से रिलेटेड है। वो इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर कुरान पाक की जो आयात हैं इनकी तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। आगे एक और मुकाम पे सूरह 3 में है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। इसके पीछे थी आयत सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि हम इनको सबसे निचले जो है ना, जो दर्जा है, वहां पे हम लुटाएंगे। लेकिन यहाँ पे फरमाया मगर वो लोग जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए, यानी ईमान के साथ अमाल को होना जरूरी है। फलहुम अज्रुन गैरु, तो उनके लिए अजर है बगैर रोके हुए, खुलम खुला उनके लिए अजर अल्लाह के पास। ये थी ईमान से रिलेटेड आयात। अब आगे चलिए, ईमान से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली है अवामीर पर अमल करना। अवामीर ये अमर की जमा, अमर कहते हैं हुक्म को, यानी अहकामात पर अमल करना। किसके अहकामात हमारे लिए हुज्जत है, किसके अमाल हम किसके अहकामात पर अमल करेंगे? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना। मसलन नमाज अल्लाह का हुक्म है, वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करें। अब नमाज में अल्लाह का हुक्म मान लिया, अब अल्लाह के रसूल का नमाज में कैसे हुक्म मानेंगे?
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हमने हदीस पढ़ी थी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है। कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, लेकिन इसका तरीका हमने कहां से लेना है? हदीस से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कियाम करके बताया, रुकू करके, सजदा करके, इस सारी डिटेल हमने नमाज के लेक्चर में ये पढ़ी थी। अब इससे रोजे का हुक्म है जो हमने कल पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा, कि तुम पर रोजों को फर्ज किया गया जिस तरह पहले लोग। अब रोजा रखना है कहां से कहां तक, ये वक्त कुछ कुरान पाक में मेंशन है, लेकिन अहादीस में इसकी डिटेल मौजूद है। कब सहरी करनी है, कब इफ्तारी करनी है, किन किन चीजों से बचना है, किन किन चीजों पर अमल करना है, कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, किन चीजों से रोजा टूटता है, किन से नहीं टूटता, ये डिटेल से हमने कहां से मिलती है? हदीस से। अब कुरान पाक में हज का भी जिक्र है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, वलिल्लाहि अला अन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, मुसलमान पर हज भी फर्ज है, इस्लाम का रुकन भी है। अब इसकी डिटेल हमें कहां से मिलती है, कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, कौन सा लिबास पहने, कौन सी सारी डिटेल हमें कहां से मिलती है? हदीस से मिलती है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल का जो भी हुक्म है हमें उस पर अमल करना है, ये ईमान का हिस्सा है। इस तरह वालिदैन से सलूक करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कई मुकामात पर अपने साथ वालिदैन का जिक्र किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। और क्या करो? व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, ये भी नेक अमल। इस तरह बहुत से अमाल है हम जिनकी गिनती करें कि वो अल्लाह और उसके रसूल के जो भी हुक्म है उस पर हम अमल करेंगे, ये भी ईमान का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर जहां पर अमल करें, नवाही से इज्तिनाब। नवाही कहते हैं मनहियात, जिनसे मना किया गया है, इज्तिनाब उनसे बचना, यानी जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया उनसे आपने बचना है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला फरमाया तुम फलां काम ना करो, जिस तरह कुरान पाक में कई मनहियात है कि तुम वला तक़रबू माल यतीमी, कि आप यतीमों के माल के करीब ना जाओ, वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। कई इसी तरह मनहियात है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। जिस आपने फरमाया ला तग़ज़ब, आप गुस्सा ना कीजिए। कई ऐसे अहादीस भी मिलती हैं, कई कुरान की आयत भी मिलती है जहां पर अल्लाह ताला ने हमें कई कामों से रोका हुआ है जो हमारे भलाई। जिस तरह आते हैं कि तुम सूद खाने से रुक जाओ, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, ये सारे सूद से भी मानत है, यानी बहुत सारी आयत मिलती हैं। इसलिए इसका खुलासा ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया वो काम हमने करने हैं, और जिनसे मना किया उनसे हमने रुक जाना, ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान में चीजें शामिल है। अब आगे ईमान बिल्लाह, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये था ईमान का थोड़ा सा तारुफ। अब ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान कैसे लाएंगे? अल्लाह पर ईमान, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया क्या कि कौन सा बेहतर अमल है, कौन सा अफजल अमल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ये सबसे क्या बेहतर अमल है। समझे, ईमान लाना ये भी एक अमल है। तो सबसे अफजल और बेहतर कौन सा? क्या हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की तौहीद रुबूबियत जो हमने डिटेल से पढ़ी थी, तौहीद रुबूबियत कि अल्लाह को रब मानना है। रब मानने से मुराद ये है कि अल्लाह हमारा मालिक भी है, हमें पैदा करने वाला भी है, हमें रिज़्क देने वाला भी है, बारिशें बरसाने वाला भी है, औलाद देने वाला भी है। जितने भी काम है सारे अल्लाह के इख्तियार में है। अब दूसरी उलूहियत क्या थी कि अल्लाह ताला पर, अल्लाह तो उलूहियत पर ईमान लाना। उलूहियत वो क्या है कि अल्लाह को इलाह मानना। उलूह कहते हैं इलाह से, इलाह कहते हैं माबूद, अल्लाह की इबादत कर रही है। जिस तरह कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ तेरे लिए है। नमाज पढ़नी है तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी करनी है तो अल्लाह के लिए, जीना है तो अल्लाह के लिए, मरना है तो अल्लाह के लिए, नजरो न्याज करनी है तो भी अल्लाह के लिए। अल्लाह के अलावा किसी के नाम की, किसी के मिज़ार दरबार पर कोई कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है हमने सिर्फ एक अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के नाम पे करना है, और किसी के नाम पर हम कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो अल्लाह की सिफात में हम शिरक करेंगे, क्योंकि अल्लाह की सिफत है ना कि अल्लाह ही की इबादत की जाए, अल्लाह की नजरों न्याज की जाए। अब ये चीज हम किसी और को दे दें, कि अल्लाह बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह का शिर्क, ना तौहीद रुबूबियत में शिर्क होना चाहिए, ना उलूहियत में। तो अस्मा व सिफात अल्लाह ताला के नाम है जो कुरान में हदीस में मालूम है,
वो अल्लाह ताला के लिए खास करना, यानी अल्लाह समी है, सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। हम ये नहीं कि हम भी सुनने वाले हैं हम भी देखने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, अल्लाह की मिसाल जैसा कोई है ही नहीं है, ना जमीनों में है ना ही आसमानों में है। इसलिए अल्लाह का देखना और है, अल्लाह का सुनना और है। हम उसके इमेजिन नहीं कर सकते। जिस तरह अल्लाह की शायान शान है, उस तरह अल्लाह देखता है, उस तरह अल्लाह सुनता है, उस तरह अल्लाह ताला हर एक चीज पर बाखबर है। इन्नल्लाह लतीफुल लिमा यशा, बरीक बीन है, हर एक चीज को देखने वाला है। इस सारी सिफात पर हम ईमान लाएंगे, अल्लाह को ये सारे हक देंगे, फिर हम मोमिन बनेंगे। अगर इनमें कोई भी स्किप करते हैं तो हम ईमान वाले नहीं है। अगर हम अल्लाह का हक है कि सबसे मोहब्बत होनी चाहिए, तो किससे होनी चाहिए? अल्लाह से होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया जो ईमान वाले हैं ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, उनकी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से होती है। सारी सबसे ज्यादा दुनिया जितनी मोहब्बतें हैं सब कुछ पीछे, फर्स्ट ऑफ ऑल सरे फरिस किसकी है? अल्लाह की है। बाकी दूसरों की है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बतों के बाद है। अब ये अल्लाह की मोहब्बत तो, लेकिन आजकल के मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का हक किसी और को दिया हुआ है, अपनी वाइफ को दिया हुआ है, अपने बच्चों को दिया हुआ है, किसी अपने पीर को, मुरीद को, किसी को इस तरह दिया हुआ है, उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इस तरह मोहब्बत करते हैं कि जो भी कह ले मिन वन मान लेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को इग्नोर किए जा रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत दिलों में है ही नहीं। उनकी मोहब्बत इतनी रच बस गई है कि अल्लाह की मोहब्बत को भूल के हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका फिर अंजाम बता दिया ना। अल्लाह फरमाते हैं जिनके तुम पीछे लगे हो ना, जिन बड़ों के पीछे तुम लगे हुए हो, इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत अलैहिमुल अस्बाब। अल्लाह फरमाते हैं जब ये जिनके पीछे तुम लगे हो ना, जिनकी पैरवी कर रहे हो, क़यामत में जब ये बेजार हो जाएंगे ना तुमसे, तो फिर पता क्या होगा? वतक़त्तअत अलैहिमुल अस्बाब, सारे ताल्लुकात टूट जाएंगे। कोई आपके किसी पीर शीर किसी ने भी काम नहीं आना। अल्लाह फरमाते हैं वतक़त्तअत अलैहिम, सारे असबाब टूट जाएंगे। ये कब होगा? क़यामत वाले दिन, जब हमारी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होगी। यानी मोहब्बत और उससे हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है, हक है, वो अल्लाह के है। अल्लाह का हम यह हक किसी को नहीं दे सकते। यही मोमिनीन की, यही ईमान वालों की निशानी हुआ करती है। इस तरह एक और उसी आयत में उसके पिछली आयत है, वो क़ाल लज़ीना तबऊ वक़ाल लज़ीना तबऊ मिनल लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। इससे पहले भी एक आयत है, उसमें भी ये फरमाया कि अगर वलो यरल लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, अगर ये जो जालिम लोग हैं, अगर वो उस अज़ाब को देख ले ना, जो क़यामत वाले दिन देखेंगे, तो अभी ये इंसान मान जाए, अभी ये सीधे हो जाए, लेकिन उस वक्त जब देखेंगे फिर वो कहेंगे काश के हमने इनसे ताल्लुकात ना रखे होते, काश हमने इनको इतनी अकीदत और मोहब्बत से ना रखा होता। ये हमारी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, ये सारा अल्लाह से होता, अल्लाह के रसूल से होता। ये उस वक्त करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो ये पीर शीर तो बहुत दूर की बात है, आपके वालिदैन आपके काम नहीं आएंगे। अभी हम कहते हैं माँ बड़ी मोहब्बत करती है, 70 मोहब्बत पता नहीं क्या, कि हम कहते हैं वो है माँ मोहब्बत करती है, फितरत में है, लेकिन ये माँ की मोहब्बत भी है, वो भी क़यामत वाले दिन खत्म। बाप की मोहब्बत खत्म, बीवी बच्चों की मोहब्बत खत्म। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, उस दिन हर एक जान छुड़ा के भागेगा, बाप बेटे से, माँ बेटे से, बेटी, सारे एक दूसरे से, दोस्तों से, सारे ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर इंसान को कहेगा ना, जब अल्लाह ताला से जहन्नुम में किसी को डालेंगे ना, वो कहेगा या अल्लाह मेरी बीवी ले ले, बच्चे ले ले, माँ बाप ले ले, हत्ता के कहेगा वो मन फिल अर्ज़ जमीआ, जो कुछ में जमीन में सब कुछ ले ले, मुझे बच छोड़ दे। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला इन्ना, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो तराजू लग गया ना, वनज़अल मवाज़ीन बिल क़िस्त, ये जो इंसाफ का तराजू लगा है, व इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा, अगर आपने कोई राय के दाने के बराबर भी अमल किया ना, अल्लाह फरमाएंगे अतैना बिहा, आज हम उसे सामने लेकर आएंगे, वकफा बिना हासिब, हम हिसाब के लिए आज काफी है। तो ये था अल्लाह पर ईमान। आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अल्लाह पर ईमान, ये था तौहीद की 3 अक़साम, इन पर ईमान लाना, मोहब्बत का अल्लाह को देना, अल्लाह की सिफात में किसी को भी शरीक ना करना, ये है तौहीद, अल्लाह पर ईमान। अब आगे हज़रत जिब्रील, यह मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील, आप ये गूगल पे भी सर्च करें हदीस जिब्रील, तो ये हदीस है काफी लंबी है, ये आ भी जाएगी।
हज़रत जिब्राइल एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सवाल करते हैं ईमान किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये अरकान ईमान बताए थे। कहते हैं ईमान ये है अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। ये किसको जवाब दे रहे हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वो आकर उन्होंने पूछा था। अब दूसरा पॉइंट है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना सबसे अफजल व आला अमल है, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ये शर्त भी है। अगर आप अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, यानी एक को स्किप कर दे, बाकी आप 5 पर ईमान ले आए, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, ये सारे, लेकिन आप अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, तो समझिए आप जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में दाखिले के लिए शर्त है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, अल्लाह को माना जाए। अब इसकी डिटेल मजीद नीचे लिखी है जो पहले पारे में सूरह बकरा के आगाज में, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमुनस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको दिया उसमें वो खर्च भी करते हैं। आगे भी इसकी मजीद ईमान की सिफात बयान हुई है, लेकिन हम इधर बात करेंगे गैब पर, यानी वो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब क्या है? अल्लाह गैब है, अल्लाह को आपने देखा नहीं हुआ, अल्लाह को आपने देखा नहीं है, लेकिन आप मानते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान है। कोई ना कोई ऐसी जात है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, कोई ना कोई ऐसी जात है जो इस निजाम हस्ती को चला रहा है, वो आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह पर ईमान है। आपने जन्नत गैब से मुराद दिया है कि आपने जन्नत को नहीं देखा, लेकिन आपका ईमान है कि जन्नत है। आपने जहन्नुम को भी नहीं देखा, लेकिन आपका ईमान है कि जन्नत है। आपने फरिश्तों को भी नहीं देखा, लेकिन आपका ईमान है कि फरिश्ते भी हैं। आपने जिन्नों को भी नहीं देखा, आपका ईमान है कि जिन भी है। आप कब्र के अजाब भी है, कब्र की नेमतें भी हैं, आपका ईमान है कि कब्र में भी अजाब होता है, कब्र में अजाब भी होता है, कब्र में नेमतें मिलती हैं, क्योंकि हदीस में भी आ गए। तो आपने अल्लाह और इसके रसूल के बाद आगे, तो आपने बिन देखे मान लिया। गैब पर ईमान ये है कि अल्लाह को देखा नहीं है, फिर भी अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह मौजूद है, कोई अल्लाह हमसे पूछने वाला है, अल्लाह हमें क़यामत वाले दिन पूछेगा क्या क्या करके आए हो, अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें जवानी दी थी, कहाँ पे गुजार के आए हो, मैंने तुम्हें ये सेहत दी थी, कहाँ पे गुजार के आए हो, कल सवाल करने हैं। इसलिए हमारा ईमान जब अल्लाह पर होगा ना, तो फिर हम बुरे कामों से, गुनाहों से बच जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हमें पता होगा कि अगर हमने बुरा अमल किया तो अल्लाह तो बसीर है, अल्लाह तो हमें देख रहा है, हम फिर उस बुरे काम से रुक जाएंगे, चाहे वो अंधेरे में हो, रोशनी में हो, दिन में हो, रात में हो। अल्लाह पर ईमान होगा ना, अल्लाह को मानते होंगे, फिर ये भी मानते हो कि अल्लाह देखने वाला भी है, हम जो कह रहे हैं अल्लाह सुनने वाला भी है। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि हम इंसाफ का तराजू लगाएंगे, अगर आपने राय के दाने के बराबर अमल किया, हम उससे भी सामने ले आए। जब ये ईमान अल्लाह पर हो जाए ना, इंसान गुनाहों से भी बच जाता है। इसलिए अल्लाह पर ईमान लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें जब पता होता है ना कि हमने अगर ये काम किया, आगे से हमारी पूछ होगी, हमने कोई गलत काम किया, हमारे पेरेंट्स से हमने पूछना है, हमारे असातिज़ा ने हमसे पूछना है, हम फिर क्या करते हैं? उस काम से बच के रहते हैं, वो काम नहीं करते। इसलिए जब हम अल्लाह पर ईमान होगा ना कि अल्लाह है, अल्लाह ने पूछना है, तो फिर हम बुरे कामों से भी बचेंगे, गुनाहों से बचेंगे। इसलिए ईमान बिल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे है, ईमान कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। कुछ लोग के नजदीक कहते हैं ईमान एक जैसा ही रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। अब उनसे पूछा जाए क्या उस वक्त जो सहाबाए कराम थे, क्या उनका ईमान और हमारा ईमान एक जैसा? फिर कि वो भी मोमिन थे, वो भी मान लाए थे, हम भी मान लाए हैं, क्या हमारा और उनका एक जैसा है? हज़रत बकर सिद्दीक जो सबसे पहले मुसलमान होने वाले मर्दों में से, तो क्या वो उनका ईमान और हमारा ईमान एक जैसा है? कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि वो एक मुट्ठी वो अल्लाह की राह में गंदम खर्च कर देना, तो आप और पहाड़ जितना भी खजाना खर्च करें, तो फिर भी आप उस एक मुद्द तक भी नहीं पहुंचे, आधा मुद्द तक भी नहीं पहुंच सकते। यानी उनकी फजीलत इतनी है, उनके थोड़ा सा खर्च करना भी हम उनके खर्च के मुकाबले नहीं पहुंच सकते, ईमान के मुकाबले में हम कहां पहुंचेंगे? इसलिए हमारा ईमान उनसे कम है, उनका ईमान हाई लेवल का है, बहुत ऊपर है। इसलिए ईमान कम भी होता है, ईमान ज्यादा भी होता है। इसके ज्यादा होने की दलील क्या है? ईमान के ज्यादा होने की दलील कुरान पाक में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, कि वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं,
वयुकीमून इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, वो मोमिन कौन से हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। ठीक है, अल्लाह का जिक्र जब होता है उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत, ये मैंने आज लिखी, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने उसकी आयात की तिलावत की जाती है ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। अब यहाँ एक पॉइंट समझ लीजिए कि जिस चीज में ज्यादती होती है उस चीज में कमी भी होती है, जो चीज ज्यादा होती है वो चीज कम भी होती है। इसलिए ईमान भी ये है कि इसमें ज्यादती होती है तो कम भी होता है, कि जब अल्लाह का जिक्र के दिल डर जाते हैं, जब अल्लाह की कुरान की तिलावत आयात की तिलावत की उनका ईमान बढ़ जाता है। तो जब ईमान बढ़ता है तो ईमान फिर कम भी होता है, यानी नेक अमाल से आपका ईमान क्या हो रहा है, बढ़ है, इसके लेवल ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब बुरे अमाल करें तो इसके लेवल कम हो जाएंगे। जिस तरह हदीस में आता है कि इंसान जब जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान एक साहिबान के बाहर निकल जाता है, उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, एक साहिबान की तरफ आ जाता है, यानी उसके अंदर उस वक्त ईमान नहीं होता जब वो बुराई का इर्तिकाब कार होता है, जब वो काम कार होता है। जब वो जिना से फारिग हो जाए, बुराई से खत्म फारिग हो जाता है, फिर ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन ईमान की वो मिकदार नहीं रहती, ईमान कम हो जाता है। इसलिए ईमान जो है ये कम भी होता है, ईमान ज्यादा होता है। कमी की दलील क्या है वो मैंने लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा ईमान भी मुसीदा हो जाता है, तुम्हारा ईमान भी मुसीदा हो जाता है, पुराना हो जाता है। जिस तरह तुम्हारा कपड़ा होता है, कपड़ा पहन पहन के मुसीदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, फरमाया तुम्हारा ईमान भी मुसीदा हो जाता है। लिहाजा फसअलुल्लाह, आप अल्लाह से सवाल किया करें, अल्लाह से दुआ किया करें तजदीद ईमान की, कि अल्लाह हमारे ईमान को नया करता रहे, हम नेक अमाल करते रहे ताकि हमारा ईमान बढ़ता रहे, काम ना होता रहे। क्योंकि गुनाह तो कुल्लू बनी आदम खत्ताउन, आदम का बेटा है गुनाहगार है, उसने गुनाह तो करने ही करने हैं। इसलिए वो बेहतरीन खताकार कौन सा है, जो अपने गुनाहों की तौबा कर लेता है। इसलिए ईमान नेक अमाल से बढ़ता है और गुनाहों से कम होता है। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध ले। तो अब ईमान जो हमने आज़ाद के साथ अमल करने हैं, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं आज़ाद के साथ अमल है ना, हम नमाज पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, ये हम अमल कर रहे हैं ना, इसलिए नमाज पढ़ेंगे तो हमारा ईमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इन्हीं आज़ा के साथ हमको गुनाह का काम करें तो ईमान क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए ईमान ज्यादा भी होता है, ईमान कम भी होता है, ईमान में ज्यादती भी होती है और कमी भी होती है। आज यह था अल्लाह पर ईमान, ये आज हमने बातें की। तो इंशाअल्लाह कल हम ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कुतुब पढ़ेंगे, या सिर्फ क्या पता इस पर ईमान बिल मलाइका, इसमें फरिश्तों के औसाफ कौन से हैं, फरिश्तों की ड्यूटियाँ कौन सी हैं और इनकी तादाद कितनी है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका खुलासा ये सुन लीजिए कि अरकान ईमान 6 हैं, अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। ईमान के लिए 3 शर्तें हैं, 3 चीज़ों का नाम है, जुबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और आज़ा से अमल करना। ईमान में 3 चीज़ें शामिल है। और ईमान में यह भी है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना और जिससे मना के उससे रुक जाना। और अल्लाह पर ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह ताला को रुबूबियत में, उलूहियत में और सिफात में यकता मानना, अल्लाह की सिफात किसी को ना देना, सिफात में भी अकेला मानना। अब आगे ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनकी डिटेल मैंने बता दी है, ये भी आपने नोट करने हैं। और जो ईमान से रिलेटेड मजीद आपको आयात चाहिए हो तो वो बताइएगा, आपको मैं आयात उनके साथ ट्रांसलेशन और अहदीस विद ट्रांसलेशन वो मैं सेंड कर दूंगा। और कल इंशाल्लाह हम ईमान बिल मलाइका पढ़ेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।